हेलो स्टूडेंट, मैं सुमेंद्र नागर, सरस्वती विद्या मंदिर मायापुर। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो आपके चैप्टर का यूनिट नंबर फर्स्ट भी है और चैप्टर फर्स्ट भी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम से बेसिकली होता क्या है? इलेक्ट्रो का मीन्स होता है आवेश और स्टैटिक्स का मीन होता है स्थिर। अगर जब तक आवेश स्थिर रहेगा वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एग्जिस्ट करेगी। अगर आवेश ही मूव करने लगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कन्वर्ट हो जाएगी मैग्नेटोस्टैटिक्स में। जो आपका नेक्स्ट यूनिट रहेगी वो मैग्नेटोस्टैटिक्स रहेगी। उसका दोनों में डिफरेंस यही है कि जब तक आवेश स्थिर है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चलेगी, आवेश ही मूव करने लगे तो वो क्या बन जाती है? मैग्नेटोस्टैटिक्स। अब बात आती है आवेश की, तो बेसिकली होता क्या है, सब कुछ जो मूव करता है वो आवेश भी करता है। आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जो किसी अन्य वस्तु आवेशित वस्तु को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है। मतलब अगर कोई वस्तु, जैसे हम अगर रब करें या स्केल को रब करें तो छोटे छोटे पार्टिकल को अट्रैक्ट कर लेता है स्केल। तो वो होता क्या है कि वस्तु किसी दूसरे आवेशित वस्तु को आकर्षित करती है तो वो उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी उसका आवेश कहलाती है। अब आवेश की बहुत अलग अलग फिनोमिना है या अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। पहली प्रॉपर्टीज आती है आवेश की कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन के नेम सबने पढ़ा है कि जैसे एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ा है कि एनर्जी को ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही क्रिएट कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। सेम एज चार्ज के लिए होता है। कंजर्वेशन चार्ज ये कहता है कि किसी वस्तु को अगर हम बाइंड कर दें तो उसका आवेश जीरो हो जाएगा और उसको वस्तु को अलग अलग कर दे तो उसका आवेश भी अलग अलग हो जाएगा। लाइक एज एग्जांपल, जैसे A माइनस प्लस A प्लस बी, मतलब A पर नेगेटिव चार्ज है, B पर पॉजिटिव चार्ज। अगर दोनों कंबाइन होंगे या फिर नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन होगा तो दोनों का आवेश जीरो हो जाएगा। दैट इज ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, टोटल क्यू हो गया जीरो और लास्ट में भी जाकर के आवेश कितना हो गया यहाँ पर? जीरो। इसका मतलब कंजर्वेशन है। स्टार्टिंग में भी आवेश जीरो था और लास्ट में भी आवेश जीरो रहा। जैसे आप केमिकल इक्वेशन देखते हैं तो NaCl इक्वल टू, नमक का अगर सूत्र देखें तो Na प्लस पॉजिटिव आयन और Cl माइनस आयंस। तो होता क्या है, टोटल आवेश पहले भी जीरो था लेकिन लास्ट में अगर हम देखते हैं तो Na पे भी पॉजिटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव लेंगे, Cl पर नेगेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव लेंगे और दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं तो क्या आता है? आवेश जीरो आ जाता है। जितनी भी केमिकल रिएक्शन आज तक आपने पढ़ी है स्टार्टिंग से लेकर के 12 तक, सारी की सारी आप कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फुलफिल करती हैं। अगर आप बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करना सीखते हैं, अगर हम बात करते हैं बात NaCl की, तो होता क्या है, ये बेसिकली यहाँ पर NaCl2 होता है। यहाँ पर नेगेटिव दो आयंस हुए, यहाँ पर पॉजिटिव है, लेकिन दोनों को करना क्या है? जीरो करना है। तो यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर +2 -2 टोटल हो गया यहाँ पर जीरो। और जब ये उत्पाद बनाएगा तो NaCl, इसका भी आवेश क्या रहेगा? जीरो। इसका मतलब हर कंडीशन में क्या है? आवेश कंजर्वेशन है, ये कंजर्व है। इसी के साथ सेकंड प्रॉपर्टी आती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपके जो सिलेबस में यहाँ से पेपर में आना स्टार्ट हो जाता है। ये तो बेसिक चीज है, ये नहीं पूछता, लेकिन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। इसमें होता क्या है क्वांटाइजेशन का, कि कोई भी अगर वस्तु है तो वस्तु पर जो आवेश होगा वो एक सतत ना होकर असतत होगा। सतत का मतलब कि अगर कोई भी पार्टिकल है, कोई भी आवेश है, तो इलेक्ट्रॉन अगर हम ले लें तो इलेक्ट्रॉन को जो आवेश होगा 1.6 × 10⁻⁹ दैट इज, अगर कोई भी वस्तु होगी तो इसकी पूर्ण गुणज होगी। ऐसे नहीं कि 1.5 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2.5 इलेक्ट्रॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन पूरा कंप्लीट संख्या होगा। 1e हो सकता है, 2e हो सकता है, 3e हो सकता है, 4e हो सकता है एंड सो। सेम प्रोसेस क्या कहलाता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इसकी डेफिनेशन ये बनती है कि किसी वस्तु पर जो आवेश का वितरण है वो सतत ना होकर असतत रूप से होता है, मतलब कॉन्टिन्यूस ना होकर के डिस्क्रीट मैटर में होता है, तो वो क्या कहलाता है? आवेश का क्वांटीकरण। इसी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक ही आती है, अगर मैं दो वस्तु को रब करूं तो आवेश कंजर्वेशन हो जाता है। आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में पहुंच जाता है, तो वहां पर क्वांटाइजेशन कंडीशन कैसे फुलफिल होगी? तो उसका कारण बताता हूं मैं। जब आपने ए वस्तु को बी पर रब किया, जैसा अगर हम चेयर पर भी बैठते हैं तो वहां पर बाल खींचने लगते हैं, उसका रीजन यही है। तो जब ए को बी पर रब करेंगे तो सपोज करो यहाँ पर आवेश था N1 × E, इलेक्ट्रॉन का N1 गुना, बी पर आवेश था इलेक्ट्रॉन का N2 गुना। ये इस वस्तु को आपने इस वस्तु पर रब किया तो यहाँ से कुछ आवेश यहाँ पर चले गए। इसका मतलब यहाँ पर जो आवेश बचे वो N1 - N2 × E, मतलब कुछ आवेश यहाँ से निकल करके यहाँ पर चले गए और कुल आवेश कितना हुआ? Q = N1 - N2 × E। N1 N2 जो है आपके इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू है, और किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को अगर माइनस करते हो तो वो फिर भी क्या आती है? न्यूमेरिकल वैल्यू ही आती है। तो इसका मतलब अगर हम N1 N2 को लें तो फिर से क्या आ जाएगा? एक इंटीजर आ जाएगा। N1 N2 की वैल्यू की जगह हम रखेंगे n, तो क्या आ जाएगा? Q = Ne। और n स्टार्ट होता है आपके पास 1 2 3
मतलब एक फुल नंबर होगा। फुल नंबर कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये आप n कहने लगे कि n इजकल टू 1.2 हो जाए या 1.3 हो जाए या 1.5 हो जाए, रेशनल नंबर नहीं होगा या भिन्नात्मक नंबर नहीं होगा। 1/2 या 3/2 या 5/2 इस तरीके से आवेश का वितरण नहीं होता। तो ये जो आवेश की प्रॉपर्टी है वो आवेश का क्वांटीकरण कहलाती है, ठीक है। बात आती है आवेश के क्वांटीकरण कंजर्वेशन, यहाँ पर बेसिक है, यहाँ से स्टार्ट, आगे इसके चलेगा आपका कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ हम सेकंड लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।